नंबर ये आ गई एसएसबी एसआई की सैलरी स्लिप, जिसके लिए आप लोग बोल रहे थे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से कुछ डिटेल मैंने हाइड कर दी है। बटालियन का नाम, बटालियन कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और एसआई जो है उसका रेजिमेंटल नंबर, उसका नाम और उसकी जो बटालियन है। तो ये सैलरी स्लिप जो है वो मार्च से लेकर अगस्त तक की है। आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जब आप ज्वाइन करते हो 35,400 बेसिक पे होता है, फिर उसमें 50% डीए लगता है, तो ये 17,700 डीए लग रहा था। फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका जुलाई में लगता है, 36,500 हो जाती है। ठीक है, फिर आपका 50% डीए 18,250। ठीक है, आरएचए रिस्क अलाउंस नहीं लग रहा है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस नहीं लग रहा है। जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो नहीं लगता है। जब आप जॉब में होते हो, जिस लोकेशन में होते हो, उस लोकेशन के हिसाब से आपको अलाउंस मिलते हैं। तो देख लो, रिस्क अलाउंस एसएसबी में भी मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ट्रेनिंग टाइम में रिस्क अलाउंस क्यों नहीं मिलता है या मिलता है। तो मिलता है, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है। जैसे किसी की बीएसएफ में ट्रेनिंग हजारीबाग में हो रही है, ठीक है, तो उसको 10,000 समथिंग कुछ रिस्क अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर उसी की ट्रेनिंग टेकनपुर में हो रही है ना, तो उसको रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है, आप अगर किसी थ्रेट वाली लोकेशन में आप ट्रेनिंग हो रही है ना, तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एचआरए, अब ये कुछ का डाउट होगा, सर एचआरए तो 10% हो गया है, पर ये तो 3,186 है, 3,540 होना चाहिए। तो इसके पहले एचआरए जो था वो 27% था, 18% था और 9% था। तो अभी जो है एचआरए में इन्होंने बदलाव नहीं किया है, तो अभी ये बढ़ के हो गया है 30%, 20% और 10%। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से लगना चाहिए। तो अभी इसका जो है ना एरियर इसको मिल जाएगा एक साथ, जितना भी एचआरए कम आ रहा है एक मंथ, किसी मंथ में इसका एक एरियर आ जाएगा जब उसका बिल बना के भेजेगी बटालियन। ठीक है, टीपीटी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है ट्रेनिंग में। ठीक है, ड्रेस अलाउंस, ये जो ड्रेस अलाउंस है जुलाई के मंथ में एसआई को मिलता है 12,500 और जो ऑफिसर होते हैं उनको 25,000 मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी उसके अलावा छोटे मोटे अलाउंस, सोप अलाउंस, रम अलाउंस, ये सब ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, राशन मनी, जो राशन मनी है ना वो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, सैलरी स्लिप में नहीं आया है। इसने ऑलरेडी दे, मतलब बटालियन ने जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था उसने ऑलरेडी काट रखा है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी मोटी मोटी बन जाती है इतनी। ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हो तब इतनी बनती है, और जब आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है तब आपकी इतनी बनती है। भाई इसमें से 12,500 काट लेना, ठीक है, ये इससे समझ लो इतनी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सीजीएचएस के तहत ये 60 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एनपीएस अभी अकाउंट नहीं बना है बंदे का, इसलिए एनपीएस का डिडक्शन नहीं हो रहा है, बाद में होने लगेगा। ठीक है, बटालियन फंड में इतने रुपए हर महीने डिडक्शन हो रहे हैं। मैस कटिंग ऑलरेडी कट चुकी है, राशन मनी जो आया था ना उससे हमने मैस कटिंग दे दी है। ठीक है, तो यहाँ मैस कटिंग 0 है। ठीक है, सेंट्रल वेलफेयर फंड में 50-50 रुपये डिडक्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, ट्रेनिंग टाइम में इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और इस तो टोटल डिडक्शन हो गया आपका 910। अब ये 910 जो हो गया डिडक्ट करने के बाद जो आपकी सैलरी बनी 55,714। ठीक है, ये आपकी इन हैंड सैलरी। अब इसमें से कुछ डिडक्शन नहीं होगा, ये आपकी सैलरी है जो आपके बैंक अकाउंट में गिरेगी। ठीक है, जब ड्रेस अलाउंस लगेगा उसमें 12,500 जोड़ दो और एक इंक्रीमेंट के बाद वो इतनी आएगी, मतलब इतनी मान लो ये। तो आई होप आपको पता चल गया होगा एसएसबी की सैलरी। तो भाई कुछ नहीं है, सबकी सैलरी सेम ही है, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही है, तो आपको आरएचएन मिलेगा। और जैसे ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया जो है ना, मुझे तो बीएसएफ लगती है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मेरे बैचमेट हैं वो सारी फोर्सेस में है, तो उनसे बात करता रहता हूँ। सबसे बढ़िया जो है वो ट्रेनिंग में वो बीएसएफ ही है। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ। तो क्योंकि आप ग्राउंड में जाते हो, तो ग्राउंड में आपको ग्राउंड बॉय मिलते हैं। ठीक है, पूरे ग्राउंड का लिपाई पुताई वो करके रखेंगे। रूम में जाते हो तो आपको रूम बॉय मिलेगा। ठीक है, आपके कपड़े धोने, वॉशरमैन को धुलवाने से ले जाके आयरन करवाने तक, आपकी छोटी मोटी सामान लेके आने तक, रूम का मेंटेनेंस करने तक, पूरा रूम बॉय आपका एक तरह से हेल्पर मान लो, सर्वेंट नहीं हेल्पर। ठीक है, कुछ भूल गए हो तो उसको कॉल करो, वो लेके आ जाएगा, एक तरह से आपका पर्सनल हेल्पर मिल जाएगा। ठीक है, और मेस में जाओगे तो मेस बॉय होंगे, मेस बॉय आपको खाना खिलाएंगे, वो उनका काम है, आप बस खाना खा के चल दोगे। ठीक है, बाकी जो करना है वो उनका काम है। ठीक है, तो बाकी आपको साइकिल मिलेगी, तो साइकिल के लिए साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर एक बंदा रहेगा, अगर आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है तो वो बंदा सही करेगा। ठीक है, कपड़े फट जाते हैं, टेलर है, टेलर कपड़े सही करके दे देगा। कॉबलर बैठा है, जूते फट जाते हैं तुरंत जूते सही करवा लो। ठीक है, आपको बढ़िया सा हॉस्टल मिलेगा, आपको कोई वर्किंग फटीक नहीं लगती। बाकी जो अलग दूसरी फोर्सेज हैं उनमें लगती है, पर बीएसएफ में नहीं लगती। एसआई का पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट एसआई की ही तरह मिलता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ठीक है, तो इस मामले में बीएसएफ बहुत अच्छी है। बाकी लेके आ जाऊँगा किसी दिन वीडियो, उसमें देख लेना आप लोग।
चलिए ठीक है भाई, फिर राम राम, और बाकी वीडियो लेके आऊँगा। बाय।